बहुत सारे सेठ लोग ने हमारी ये वीक पॉइंट पकड़ लिया है, तो तुम लोग उनसे मांगने जाते, महाराज से आदेश करा दो। अभी तुम इसी हुक्म काका को पकड़ लेना कि भाई, तो ये क्या कहे, ठीक महाराज से आदेश करा दो। 90% लोगों ने, और उसके बाजू में ये भी बैठा है, अब ये एक और सेठ बैठा है बाजू में, ये भी मंत्री है, हैं? नाम उसी से कहलवा लो, मालूम तो मुझे भी है, नरेश वैद्य। इससे भी कहूँ कहना कोई बात नहीं, महाराज जी से कहलवा दो, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि महाराज कहेंगे नहीं, महाराज कहेंगे नहीं। बहुत सारे लोग, महाराज जी अब आपके ऊपर है, हम उनके पास गए थे तो उन्होंने कह दिया कि महाराज जी जो कहे ये बहुत खतरनाक, मुझे फंसा दिया। अब महाराज आपकी बारी, आप नहीं चाहते हो कि हमें दान मिले। उस सेठ ने तो ये कह दिया महाराज जी कहें तो दे देंगे, और आप नहीं कहना चाहते हो, तो इसका अर्थ क्या है? बोल दो धीरे से, बोल दो ना धीरे से। इसका अर्थ है कि आप दान मुझे दिलवाना नहीं चाहते। उस कमेटी ने भी आरोप लगा दिया, महाराज इसका अर्थ है कि आप, मैंने कि भैया तुम्हें जो आरोप लगाना हो लगाओ, मैं तो आदेश नहीं दूंगा। वो आके कहे कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, ये कार्य मैं करूंगा। दोनों में अंतर समझ रहे ना? महाराज देवे तब तुम करो तो तुम मेरे दास हो, और तुम कहो कि महाराज मैं करूंगा, आशीर्वाद दो तो तुम मेरे भक्त हो। बोलो तुम मेरे दास बनना चाहते हो या भक्त? दास हो, नौकर चाकर हो, टेक टू ऑर्डर, आदेश है तुम्हें ये करना है। आदेश पर जो दान देवे वो दास है, और जो कहे ये कार्य महाराज मैं करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए, वो भक्त है। तो बोलो भक्तों का दान चाहिए या दासों का? भक्तों का दान फलता है, और हमारे सारे जितने दान हैं सब हमारे परम प्रिय भक्तों के दान हैं, क्योंकि वो बिना आदेश के देते हैं। उपदेश होता है और दान, उपदेश करते हो दान आ जाता है। यही दान सच्चा दान है, यही दान चमत्कारी दान है, और इसी दान से आज तक चमत्कार करता आया हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। और जिस दिन आदेश देना शुरू हो जाएगा, तुम दास बन जाओगे, मैं मालिक बन जाऊंगा, और फिर किसी दिन दिवालिया हो जाऊंगा। नहीं, धर्म कार्य के लिए आदेश नहीं, आशीर्वाद लो, मैं करूंगा। बल्कि उल्टा हो जाए, महाराज मना करे और तुम करके दिखाओ, इसी का नाम दान है। तो इसलिए बड़े आदमियों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महाराज की नजर है। मैंने पहले कह दिया, साधु बड़े आदमियों पर नजर रखता है। अब आपका क्या भाव है? चल दो घर से। जब गुरु की नजर में हूं तो गुरु कह नहीं पाएगा, उसके पहले मैं समर्पित होकर आशीर्वाद लूंगा। आदेश से भी ज्यादा शक्ति कभी कभी आशीर्वाद में होती है। आदेश में वो चमत्कार नहीं है जो आशीर्वाद में चमत्कार है। आदेश दिया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। आदेश दिया और आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद लूंगा मैं, वो तुम्हारा पुण्य होगा। और जो जो छुप रहे हो, हे भगवान महाराज की नज़र मेरे पर नहीं पड़ जाए। वो कई लोग बहुत बदमाश होते हैं, जिस दिन बोलियाँ लगती उस दिन पट्ठा आते ही नहीं। जब यहाँ चतुर्मास कलश बैठ रहे थे तो इन्होंने कमेटी ने घोषित कर दिया था कि अभी 8 दिन तक कलश बैठेंगे। मेरी पूरी निगरानी थी,
कुछ लोग 8 दिन तक अपन को पंडाल में जाने ही नहीं गए, और कलश गए और कोई ना कोई बोली लेना पड़ेगी। कान खोल के सुन लो रे, जो साधु की नजर से बचेगा उसके पास 2 नजरें और हैं, सरकार की और डाकू की। नजरों में तो तुम हो, बड़े आदमी बिना नजर के रह ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि को सरकार नहीं लूट पाती है, सम्यक दृष्टि को डाकू नहीं लूट पाता है, क्योंकि वो साधु के चरणों में समर्पित हो जाता है। ये स्थितियां तो वस्तुतः अपने जीवन की वही है कि पुण्य से यदि पाप करोगे, खर्च की बात कर रहा हूं, और पाप करके भी पुण्य करोगे तो थोड़ा बहुत उद्धार हो ही जाएगा। वे 10 लाख रुपया चोर के कहाँ दिलवा दूं? अब देखो, चोरी का स्पष्ट है, और उसने कह दिया आप नहीं लोगे तो अभी जाकर मैं शराब पीऊंगा। तो बोला आपकी समझदारी क्या है, मुझे बताओ ना, आशीर्वाद दे दूं? आहार जी छात्रावास में दे दो। बोलो यहां से जा करके वो शराब पीता, उसी पैसे से पिलवाता, और वही पैसा उसने बच्चों को दान दे दिया। अच्छा हुआ कि बुरा? कम से कम वो पापी डाकू है, वो तो जहां जाएगा तो जाएगा, लेकिन कम से कम बच्चों का उद्धार तो हो ही जाएगा। वो जहां जाएगा वो किया है तो भोगेगा, लेकिन कम से कम वो किसी ना किसी का उद्धार। इसलिए मैंने कहा था धर्म कैसे ही करो, किसी रूप में करो, धर्म से कभी नुकसान होने वाला नहीं है, वो तो फायदा ही फायदा होता है। और ये स्थितियाँ, और आज समाज को एक लाइन की जरूरत है। आज के युग में मंदिरों से ज़्यादा जैन छात्रावासों की जरूरत है, क्योंकि आज जैनी बच्चों के लिए हम अमीरों को तो नहीं बचा पा रहे हैं, अमीरों को तो बचा नहीं पा रहे, क्योंकि ना वो तो मेरे पास आते हैं और ना मेरी बात मानते हैं। वो तो अपने बच्चे को बहुत बड़े कॉन्वेंट में भेजेंगे जहाँ वेज नॉन वेज दोनों होते हैं, जहाँ सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम हम गरीब बच्चों को बचा सकते हैं, और यही गरीब जाकर के आगे जैन धर्म की ध्वजा फहरा सकते हैं। तो आज हमने छात्रावासों को, सभी छात्रावास, मैं तो कहता हूँ भारत में हर जिले में छात्रावास हो। अभी आरजी छात्रावास के बच्चे तुम्हें करिश्मा दिखाएंगे। ये बच्चे वहाँ पढ़े, बहुत पुराना छात्रावास वर्णी जी के समय का है। सैकड़ों हजारों बच्चों को, यदि आप धर्म नहीं कर सकते हैं तो आपकी पाप की कमाई से भी धर्म होता है, तो भी चूकना मत। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।